Welcome to Study My Way, double on double on. Hello everyone. Today we are going to study class 7 science chapter 5 acids, bases and the salts. If you are new, please subscribe my channel. तो आप अभी मैंने इसमें 7th क्लास की महाभारत सीरीज़ भी स्टार्ट है, तो वो आप प्लेलिस्ट में उसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप जाकर वहाँ पर भी देख सकते हो। तो अपने हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 5 है। तो कहते हैं वी यूज़ इन द आर डेली लाइफ ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस सच एज लेमन टर्मेरिक सम द साल्ट शुगर एंड द विनेगर। हम अपने डेली जीवन में अपने जो कि रोज़मर्रा की के जीवन में क्या करते हैं कि कुछ चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे लेमन होता है, इमली होता है, या हमारे सामान्य से जो भी नमक होता है, चीनी होते हैं, विनेगर। डू दे हैव इन द सेम टेस्ट? क्या आपने कभी देखा है कि क्या इनका मतलब आपने कभी इनका स्वाद लिया है? क्या ये सब में एक ही जैसे होते हैं? तो नहीं, ये थोड़े से अलग होता है, क्योंकि लेमन होता है टर्मेरिक या सौर टाइप में होते हैं, थोड़े खट्टे होते हैं, और जो नमक होता है वो नमकीन होता है, शुगर चीनी वो किस टाइप से होती है? तो वो भी आपको मीठी होती है, और विनेगर भी आपको क्या है सौर टाइप में होता है। तो लेट अस रिकॉल इन द टेस्ट ऑफ सम एडेबल सब्सटेंसेस। चलो हम याद करते हैं उन टेस्टों को जो भी खाने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे 5.1 में दिया है इफ़ यू हैव नो टेस्टेड द एनी ऑफ द सब्सटेंसेस। यदि आपने कभी इस तरह की जो ये 5.1 में जो भी चीज़ें दी हैं आपको टेस्ट नहीं किया है, तो आपको टेस्ट कीजिए, और उसमें आपको जो टेबल है उसमें उसका जो भी रिजल्ट है, जो भी स्वाद है, आप उसको उसमें क्या ना मेंशन कीजिए। आप जो क्वेश्चन क्या होती है, सावधानी क्या होती है, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग। आपको मतलब कोई भी चीज़ें जब तक उसको टेस्ट नहीं करना है, जब तक आपको बोला ना जाए उस करने के लिए, डू नॉट टच द एनीथिंग अनलेस द आस्क्ड टू डू सो। और आपको कोई भी चीज़ें नहीं टच करनी चाहिए जब तक आपको उसके बारे में बोला ना जाए। फिर हमारा आता है 5.1 में, ये आता है हमारा लेमन जूस। तो लेमन जूस किस तरह से हमारा सोर, तो सोर टाइप में होता है, और जो हमारा मतलब ऑरेंज जूस होगा तो वो भी सोर होता है, और दूसरी तरह से ये मीठा होता है, स्वीट भी बोल सकते हो। तो किस तरह से मीठा होता है, जो ऑरेंज जूस खट्टा और मीठा दोनों टाइप से होता है। विनेगर क्या होता है हमारा सोर टाइप में होगा, कर्ड हमारा सोर होगा, फिर टर्मेरिक भी हमारा क्या होता है ना सोर टाइप में होगा। शुगर किस तरह से होगी, तो हमारी क्या होगी, स्वीट होगी। फिर हमारा कॉमन सॉल्ट हमारा साल्ट ही होगा। आंवला आंवला किस तरह से, कोई भी सोर खट्टा होगा, और बेकिंग सोडा आपको बीटर होगा। बीटर का मतलब थोड़ा कड़वा टाइप में होगा, इसको बोलेंगे बीटर। ग्रेप्स का मतलब भी सोर होगा, ये हमारा खट्टा टाइप में होगा। अनराइप जो मैंगो कच्चा आम भी हमारा सोर होगा, खट्टा होगा। और कमकमर भी किस तरह से होगा, आपको बीटर सा हल्का सा तो उस टाइप से वो लगेगा। तो आगे इसमें देखते हैं कि यू फाइंड दैट द सम ऑफ द दिस सब्सटेंसेस द टेस्ट सोर। आपने देखा है कि ये जो मतलब सब्सटेंसेस होते हैं, तो इसमें क्या होता है, किसी का जो टेस्ट होता है सोर होता है, किसी का थोड़ा खट्टा होता है, कुछ का बीटर कड़वा होता है, और कुछ जो टेस्ट होते हैं वो काफ़ी स्वीट होते हैं, और कुछ का टेस्ट आपको साल्टी नज़र आएगा। अब आगे देखते हैं हमारे एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं। तो ये क्या होता है कि जो कर्ड लेमन जूस होता है, ऑरेंज जूस होता है, विनेगर टेस्ट सोर, इनका सबका जो खाने का मतलब जो टेस्ट होता है सोर खट्टा होता है। दिस सब्सटेंसेस दिस द सोर बिकॉज दे कंटेन द एसिड्स। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो उनका टेस्ट होता है, जो भी स्वाद होता है, वो खट्टा इसलिए होता है क्योंकि उसमें एसिड्स होता है। द केमिकल नेचुरल ऑफ द सब्सटेंसेस एसिडिक्स। और केमिकल यदि नेचर प्राकृतिक रूप से यदि हम इसका नेचर देखें, इसकी विशेषता देखते हैं, वो हमारा एसिड्स बोला जाता है। द आप देखिए कि जो वर्ड है एसिड्स कम फ्रॉम द ए लैटिन वर्ड द एक्रे। ये किस शब्द है, एक्रे सबसे आया है, विच मीन द सोर, जिसका मतलब भी होता है एक तरह से खट्टा। इसलिए खट्टी चीज़ों में ये हमारा एसिड्स होता है। द एसिड्स इन द दिस सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड्स। जो भी एसिड्स होते हैं इन वाले मतलब आप कह सकते हैं लेमन जूस में, ऑरेंज में, विनेगर में हो गया, आपको टर्मेरिक होगा हमारा का, और आप देख सकते हो ग्रेप्स होगा, अनराइप्ड मैंगोस होता है। ये एक तरह से आपको किस तरह से दिखाई देंगे, आपको एक नेचुरल में ही आपको मिलते हैं। तो इस तरह के को ये हमारे नेचुरल एसिड्स होता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से हमारे ये तत्व मिलता है, तो उसी के अनुसार हमें ये इनकी जो नेचर होता है, इनमें हम प्राकृतिक रूप से नेचुरल एसिड्स मिलता है। व्हाट अबाउट द बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा के बारे में क्या कहेंगे। भाई बेकिंग सोडा क्या होता है कि वो किस टाइप से होता है, वो बीटर टाइप कड़वा टाइप में लगता है आपको। डज इट आल्सो द टेस्ट सोर। क्या उसका टेस्ट आपको सोर लगेगा, खट्टा लगेगा? नहीं। तो इफ़ नॉट द व्हाट इज टेस्ट, उसका किस तरह से टेस्ट होगा, तो उसका होगा बीटर, जिसको हम बोलते हैं एक तरह से कड़वा। सिंस इट डज नॉट टेस्ट द सोर इट मीन्स इट इज वॉज नो एसिड इन इट। यदि आप किसी का टेस्ट करते हैं और आपको वो खट्टा नहीं लगता है, तो क्या आप कहेंगे कि उसमें एसिड्स नहीं है?
तो इट इज़ द बीटर इन द टेस्ट, वो किस तरह से आपको कड़वा दिखाई देगा। तो इसमें देखा कि आपने बेकिंग सोडा को टेस्ट किया तो आपको उसका जो बीटर कड़वा लगेगा, लेकिन सॉरी इसका मतलब आप कहेंगे कि बेकिंग सोडा में आप एसिड्स नहीं है, तो हाँ उसमें बेकिंग सोडा में एसिड्स नहीं, उसमें क्या होगा बेस। इफ़ यू रब इज द सॉल्यूशन द बिटवीन द फिंगर, यदि आप उसका जो सॉल्यूशन है आपको सपोज करो आप अपनी फिंगर में आप उसको इस तरह से हल्का सा रगड़ के देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो उसको सॉल्यूशन किस तरह का आपको एक सोफ़ी की तरह निकलेगा, मतलब आपको एक कहते हैं साबुन की तरह सॉफ्ट नजर आएगा। जनरली सब्सटेंसेस लाइक द दिस आर द बिटर इन द टेस्ट एंड द फील द सोफी ऑन टचिंग ऑन द नोन एज द बेसिस। अब आप कह सकते हो कि जिनका हमारा टेस्ट कड़वा होता है और आपको एक सोविक साबुन की तरह आपको उसको फील होता है, तो उस वाले सब्सटेंसेस को हम क्या करते हैं, उसको हम बेस बोलते हैं। द नेचर ऑफ द सच सब्सटेंसेस इज द सेट टू बेसिक, और इसके लिए जो प्राकृतिक रूप से जो उसका मतलब नेचुरल रूप से सब्सटेंसेस है जो तत्व है उसको हम बेसिक बोलते हैं। इफ़ वी कैन नॉट द टेस्ट एवरी सब्सटेंसेस, क्या हम सभी सब्सटेंसेस को टेस्ट नहीं कर सकते। हाउ डू वी फाइंड इट इज़ नेचर, और कैसे हम उसके नेचर को हम पता लगा सकते हैं। तो स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर द यूज टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज द एसिडिक एंड द बेसिक। अब आप देख सकते हो कि कौन सा सब्सटेंस एक अलग तरह से एक सब्सटेंसेस होता है टेस्ट करने के लिए उसको, तो किस तरह से हमें पता चल जाएगा कि इसमें हमारा एसिड है या बेस है। तो आप क्या करोगे कि उस तरह के को वो हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। द इंडिकेटर चेंज द देयर कलर व्हेन द एडिड टू सॉल्यूशन कंटेनिंग द एसिडिक एंड द बेसिक सब्सटेंसेस। आप देख सकते हो कि जब भी इंडिकेटर आपको उसमें जो आप डालोगे उसकी कुछ ड्रॉप से डालोगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि जिस सब्सटेंसेस में आपको देख रहे हो तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज होकर हमें बता देगा ये एसिड है या बेसिक है। तो अब हमारा टर्मेरिक का मतलब जो होता है हमारा हल्दी होता है, और लिटमस एक पेपर होता है जिसको किस तरह से बनता है, तो ये हमारा जो अब एल्गी हो गया, एल्गी और फंगाई के जो डिपेंडेंट्स है आपने पहले चैप्टर में देखा था, तो उससे जो भी हमारा जो चिप प्रोडक्ट बनता है तो उसी से हमारा क्या है एक लिटमस एक तरह से पौधा होता है, तो उसके द्वारा हम बनाते हैं जो टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है लिटमस को। और उसी से जो भी एक जैसे आप उसको कहते हैं कि लाइकन का जो आपको पौधा होता है, तो उसी के द्वारा हम ये लिटमस को बनाया जाता है। ये हमें दोनों तरह से मिलता है, पेपर रूप में मिलेगा हमारे लिक्विड बोलता है, तो इस तरह से। और जो टर्मेरिक होता है हमारा नेचुरल है, तो ये क्या होंगे, ये इंडिकेटर इसको यूज़ करते हैं। चाइना रोज पेटल होता है जिसको हम गुड़हल बोलते हैं, तो आर द सम ऑफ नेचुरली अकरिंग द इंडिकेटर। ये क्या होते हैं प्राकृतिक हमें ये इंडिकेटर मिलते हैं, ताकि यदि हम इसको किसी भी चीज़ पर डाल के देखें तो वो हमें क्या हो जाएगा, हमें हमारे बता देगा कि ये है एसिड है या बेसिस है। अब हमें देख सकते हैं कि डू यू नो, देखते हैं आगे डू यू नो, क्या आप जानते हो कि नेम ऑफ द एसिड, कुछ एसिड्स के नेम है और किस चीज़ों में वो पाया जाता है। तो एसिटिक जो एसिड्स होते हैं विनेगर में पाया जाता है जिसको हम सिरका बोलते हैं। फिर हमारा फॉर्मिक एसिड है जो अब द आंट स्ट्रिंग का मतलब जो चींटी होती है, चींटी के डंक में पाया जाता है। फिर हमारा है साइट्रिक एसिड्स होता है, तो साइट्रिक एसिड्स हमारा पाया जाता है सिट्रस, जो भी जूसी वाले फ्रूट्स होते हैं उनमें, जैसे हमारा ऑरेंज होता है, लेमन होता है या मौसमी होता है, तो हमारा साइट्रिक एसिड्स मिलता है। फिर हमारा लैक्टिक एसिड्स क्या होता है, हमारा कर्ड दही में मिलता है हमें, जो खट्टी चीज़ें होती है। और ऑक्सलिक बोलते हैं स्पिंज का मतलब क्या होता है, जिसको हम पालक बोलते हैं, तो पालक में पाया जाता है ऑक्सलिक। फिर एक्सकोरोबिक जो एसिड्स होते हैं विटामिन सी होता है जो खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, जैसे हमारा आंवला होता है, सिट्रस फ्रूट होता है, तो इसमें हमें मिलाई देता है। फिर हमारा जो टार्ट्रिक एसिड होता है टर्मेरिक जो क्या होता है इमली में पाए जाते हैं, ग्रेप्स अंगूर में पाए जाते हैं, अनराइप जो मैंगोज होती है कच्चा आम उसमें पाया जाता है। ऑल द एसिड द मेंशन अबव इन द अकर नेचर, जो भी ये एसिड्स रहते हैं ऊपर वाले जो आपको देख सकते हो, ये हमें किससे मिलते हैं, ये हमारे प्राकृतिक रूप से हमें ये मिलते हैं। फिर हम देख लेते हैं कि कौन से बेस होते हैं और किन चीज़ों में पाया जाता है। जो लाइम वाटर होता है ये हमारे जिसे हमारे चूना बोलते हैं, चूना पानी, तो उसमें मिलता है जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स बोलते हैं। एमोनियम, अब इसको एमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा विंडो क्लीनर होता है, तो उसमें मिलता है जिससे हम विंडो वगैरह शीशे वगैरह साफ़ करते हैं। फिर हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा सोप में साबुन में मिलता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है कि ये एसिड को ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है क्योंकि इसमें बेस होता है। और ये मोस्टली आप देख सकते हो कि जो भी है जैसे हमारा एसिडिक हो जाता है कभी पेट में, तो उसमें क्या हो जाता है कि एक गुलाबी कलर का एक आपको लिक्विड होता है, तो वो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, वो बेस होता है ताकि वो एसिड्स हमारे जो
ख़त्म कर सकें। फिर हमारा आता है कैन। अब ये जो पूजो है ये कहते हैं नया नया क्यूरियोसिटी होता है दोनों बच्चों की, तो कहते हैं कैन आई द टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस टू फाइंड द देयर टेस्ट। आपने जो भी, क्या आप सभी तरह के सब्सटेंसेस को टेस्ट कर सकते हो? तो पहली कहती है नो। हैव यू नोट द रीड द क्वेश्चन, क्या तुमने सावधानी नहीं पढ़ी ऊपर की साइड कि वी शुड नोट द टेस्ट और नॉन सब्सटेंसेस, कि हमें जिन तत्वों के बारे में या जिन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता हम उसको टेस्ट नहीं करना चाहिए। दे कुड हार्म अस, वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो इसमें आगे अब देखते हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर अराउंड द अस, कि हम देख लेते हैं कि जो इंडिकेटर्स होते हैं जिसके बारे में पता चल जाता है कि हमारा मतलब ये चीज़ें हमारे एसिड है या हमारा बेस है, तो हम वो इंडिकेटर से ही हम यूज़ करते थे। क्या वो हमें आपको प्राकृतिक रूप से मिलता तो उसको देख लेते हैं। एक आता है हमारा लिटमस, जिसमें हमने अभी जिक्र करा था। तो लिटमस होते हैं एक नेचुरल डाई होती है जो प्राकृतिक रूप से क्या होता है, रंगीन होता है, कलर होता है उसमें। द मोस्ट कॉमनली द यूज़ द नेचुरल जो इंडिकेटर इज़ द लिटमस, जो सामान्य रूप से जो भी हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं उसको हम लिटमस बोलते हैं। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकन्स, इसको एक्सट्रैक्टेड किया जाता है, निकाला जाता है इसको किससे, एक लाइकन से। लाइकन जो पौधा होता है उससे। इट हैज़ इन द मोर पर्पल कलर इन द डिस्टिल्ड वाटर, यदि आप डिस्टिल्ड या प्यूरिफाइड वाटर में इसको मिलाते हैं तो उसमें उसका कलर एक पर्पल कलर का होता है, किस तरह से गुलाबी कलर का होता है। और हमारा डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, प्यूरिफाइड वाटर होता है। जैसे आपने पहले चैप्टर में देखा था कि जैसे वेपर, ये क्या होता है कि इस पानी को उबाला जाता है, उबालने के बाद क्या होता है कि उसमें जो वेपर्स होता है, जो भाप होती है, तो भाप को फिर कंडेंस किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, और इकट्ठा करके फिर उसको पानी में, उसमें किस में, लिक्विड फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो हमारे क्या हो जाएगा, एक तरह से प्यूरिफाइड वाटर होगा। जैसे हमने पहले चैप्टर में इस तरह से किया था कि केटल था, आपने देखा कहते कि जब हमने साल्ट को और मतलब अलग किया था उससे, रेत से, तो हमने क्या किया था कि जैसे हमने उसको बॉईल किया पानी को, तो क्या हो जाएगा कि वो पानी बन के भाप के रूप में बाहर निकल जाता था। तो उससे हमने क्या किया कि उसके नीचे एक बर्फ़ वाली प्लेट रख दी थी, जिससे वो उसके संपर्क में आकर जो वेपर्स होती है उसके संपर्क में वो पानी में कन्वर्ट हो गया था। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ये हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है। व्हेन द एडिड एंड द ए एसिडिक सॉल्यूशन, जब हम ये वाले जो सॉल्यूशन है जो डिस्टिल्ड वाटर में जो ये लाइकन्स वाला होता है, तो यदि हम इसको उसमें मिलाते हैं एसिड सॉल्यूशन में, तो उसका कलर रेड हो जाता है। और जब हम किसी, क्योंकि ये एसिड सॉल्यूशन मिलाएंगे और यदि हम बेस सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो उसका कलर किस तरह से ब्लू हो जाएगा। तो आपको देखना है कि यदि ये जो सॉल्यूशन है हमारा एसिड में मिला जाए तो वो हमारा रेड हो जाएगा, और यदि हम इसको बेस में मिलाया जाए तो वो हमारा किस तरह का आपको ब्लू कलर का मिल जाएगा, मतलब वो कन्वर्ट हो जाएगा, उस कलर में दिखाई देगा। ई टर्न द ब्लू, इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म द सॉल्यूशन, जो ये हमारे जो सॉल्यूशन है वो इन द फॉर्म स्ट्रेस पेपर, किस तरह से पेपर की पट्टियों के रूप में हमें मिलता है, पेपर की पट्टी के रूप में, उसको हम बोलते हैं लिटमस पेपर। तो पट्टी में बोलते हैं। और इट इज़ फॉर्म द सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के रूप में मिलता है, मतलब ये हमारे लिक्विड फॉर्म में मिलेगा और एक हमारे पेपर के फॉर्म में मिलेगा। जो ये पेपर की फॉर्म होते हैं तो इस तरह की, तो इस तरह की, इसी को हम लिटमस पेपर कहते हैं। ये हमारे रेड और ब्लू दोनों ही कलर में हमें वो मिलता है। अब जैसे ये हमारे, ये तो लाइकन का, ये आपको दिखा देगा लाइकन का पौधा है, और ये हमारे किस तरह से ये रेड है, एक लिटमस से एक रेड में मिलेगा पेपर स्ट्रिप, और एक हमारा ये इसमें ब्लू में मिलेगा। अब इसमें आगे चलते हैं। फिर हमारे इसमें एक्टिविटीज़ 5.1 है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि हमें क्या करना है कि मिक्स द सम वाटर विद द लेमन जूस इन ए प्लास्टिक टब टम्बलर एंड द ए टेस्ट ट्यूब। आपको क्या करना है, कुछ वाटर को लेना है और उसमें आपको नींबू का जूस मिला देना है, मिलाना है। फिर चाहे हम उसमें कप में मिलाएं या फिर टम्बलर जो भी आपके पास अवेलेबल है टेस्ट ट्यूब में मिला देंगे। तो लेमन जूस और पानी को मिलाएंगे। पुट ए ड्रॉप ऑफ द अबाउट द सॉल्यूशन, जो भी आपने सॉल्यूशन बनाया है, किसका बनाया है, अपने वाटर का, और किस चीज़ का बनाया हमने, ये बनाया हमने लेमन जूस का। तो आपको क्या करेंगे, इसकी जो रेड लिटमस पेपर है, जो रेड लिटमस पेपर के ऊपर डालेंगे, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर की सहायता से देखेंगे। इज़ द देयर एनी द चेंजिंग कलर, क्या आपको कुछ चेंज कलर आया है इसमें। तो आप वो देखोगे कि इसमें आपको पता चलेगा कि इसमें कोई कलर चेंज। अब इसमें क्या होगा कि यदि हम इस सॉल्यूशन को हम किस पे डालेंगे, रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे, तो वो क्या होगा कि वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा। बट इट इज़ एनी चेंज इन द कलर, नहीं करेगा। लेकिन रिपीट इन द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू, यदि हम इसको ब्लू लिटमस पेपर पे किसी भी एसिड्स वाले इसको सॉल्यूशन को डालेंगे तो किस तरह से बदल जाएगा, तो वो हमें बदल जाएगा, वो रेड में बदल जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें ये एसिड्स
बेस है। अब आ गए थे नोट डाउन इफ़ द देयर इन द चेंज एंड कलर। आप नोट डाउन कीजिए कि जो भी ये नीचे चीज़ें दी गई हैं उसमें से कलर आपको चेंज होता है नहीं होता है। तो परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। इन सब्सटेंसेस के साथ भी हम, इन तत्वों के साथ भी, इन चीज़ों के साथ भी हम क्या करेंगे, सेम ही जो प्रोसेस है उसको रिपीट करेंगे। जैसे आपको एक टैप वाटर जो भाई जैसे उसको कहते हैं ना कि जो नल का पानी लेना है, डिटर्जेंट सॉल्यूशन लेना है जिसको बोलते हैं सरफ का पानी लेता है, और एक्रेडिक ड्रिंक लेता है, फिर हमारा सोप सॉल्यूशन लेना है, शैम्पू लेना है, कॉमन साल्ट लेना है, सॉल्यूशन लेना है, शुगर का सॉल्यूशन, विनेगर लेना है, बेकिंग सोडा लेना है, फिर हमें इसमें सॉल्यूशन है मिल्क मैग्नीशिया है, हमारा वास जो सोडा क्या नाम सॉल्यूशन है, लाइम वाटर जो चूने का पानी कहता है। इफ़ द पॉसिबल मेक द सॉल्यूशन इन द ए डिस्टिल्ड वाटर। आपको क्या करना है कि जो भी आपके सॉल्यूशन है, जैसे आपने इसका किसके बनाया, लेमन वाला बनाया है, तो आप सेम इसी तरह से आप इन सब का एक तरह सॉल्यूशन बनाइए, और आपको क्या, यदि संभव तो आपको डिस्टिल्ड प्यूरिफाइड वाटर में आपको इसका सॉल्यूशन बनाना है। फिर आपको क्या करना है कि रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। आगे कि जो आगे जो देखेंगे हम, तो आगे देखेंगे जो बेस है किस तरह से उसमें किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है, टर्मेरिक वगैरह अनदर नेचुरल इंडिकेटर्स देखेंगे। तो आगे हम हो जाते हैं इसको डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ आएगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल 5.2, और आपको फिर रिकॉर्ड करना है ये जो आपको ये चीज़ दी गई जो भी आपने टेस्ट सॉल्यूशन किया है, तो आपको फिर उसमें उसी तरह से जैसे आपको इफेक्ट रेड लिटमस पेपर किस तरह से इफेक्ट पड़ा, या हमारा ग्रुप है किस तरह से इफेक्ट पड़ा, और फिर इसमें बताना कि क्या किस तरह के कलर को चेंज हो गया है, तो ये आपको सब इस वाले टेबल में आपको इसमें शो करना है। फिर हमें देखना है कि इन द यूरो टेबल द एनी द सब्सटेंसेस ऑफ द लिटमस द हैड और नो फैट। यदि आप देख सकते हो क्या है कोई ऐसा भी आपको सब्सटेंसेस मिला है जिसके लिटमस पर आपको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, उसका कोई भी कलर नहीं चेंज हुआ, तो क्या इस तरह की सब्सटेंसेस है, तो उसको भी हमें अपने इसमें टेबल में फॉर्म में फिलअप करना है। द टेस्ट इन द विच डू नॉट इन द चेंज द कलर इन द ईदर इन द रेड इन द ब्लू लिटमस पर। यदि किसी में भी जो भी ना तो वो रेड बना हो ना ही ब्लू हाउस में लिटमस पेपर में, तो उसको बोलते हैं हम इसको न्यूट्रल सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। मतलब दीज द सब्सटेंसेस आर नाइदर एसिड्स और बेस। कुछ ऐसे सॉल्यूशन होता है कि जिसमें ना तो आपको क्या होते हैं एसिड्स होता है ना उसमें बेस होता है, तो इस तरह के आपको बोलता है ए न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं हम उसको। अब जो आपको बताते हैं एक्रेडिटेड ड्रिंक। एक्रेडिटेड ड्रिंक का मतलब होता है कि जो गैस होती है, जो गैस को ऐड करके फिर उसको लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है जिसको, तो इस तरह से ये होते हैं एक्रेडिटेड। और फिर अब हमें कि न्यूट्रल, अब ये कह रहे हैं कि न्यूट्रल जो आप इसमें देख सकते हो कि कौन कौन से ऐसे जिसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, तो किस तरह से होता है हमारा न्यूक्लियर सॉल्यूशन होता है। तो न्यूक्लियर सोच किस तरह से होता है, कॉमन साइड में आपको इस तरह से मिल जाएगा कि इसका कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, यदि ना उसको एसिड होता है ना उसमें बेसिस होता है, तो आप उसको उसमें जब आप उसको चेंज करोगे तो उसमें आपको नहीं दिखाएगा कलर उसके। अब हमें करना है कि टू प्रिपेयर इन द लाइम वाटर। यदि आपको चूने का पानी तैयार करना है तो टेक इन द सम वाटर इन टम्बलर। आपको कुछ पानी लेना है उसमें टम्बलर में, बर्तन में, और उसमें कुछ हमको लाइन या चूना मतलब उसमें ऐड कर देना है। स्टीर द सॉल्यूशन। आपको उसको थोड़ी देर को हिलाना है सॉल्यूशन को, एंड कीप इट फॉर द सम टाइम, कुछ टाइम के लिए उसको रख देना है। फिर आपको क्या करनी है, पोर ए लिटिल फ्रॉम द टॉप। आपको क्या करना है कि जो भी आप वो पानी मिलाएंगे उसमें चूने में, कुछ टाइम रखोगे, जो ऊपर वाला पाला है उसको, ऊपर वाला जो पार्ट होगा उसका, जो चूने का जो पानी होगा, आप उसको दूसरे बर्तन में उसको पोर करेंगे तो वही आपका लाइम वाटर बन जाएगा। फिर हमारे इसमें ये आप इसमें देख सकते हो कि ये वाली ये एक्टिविटी क्या है कि चिल्ड्रन परफॉर्मिंग ए लिटमस टेस्ट करिए। आप इसमें आगे देखते हैं कि आपका टर्मेरिक इन द अनादर ए आप नेचुरल इंडिकेटर, इसको आप सेकंड चैप्टर में देख सकते हैं, इसमें सेकंड पार्ट में देखेंगे क्योंकि चैप्टर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो आपको मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।